अच्छा, 9th क्लास फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 1 अध्याय का संक्षिप्त परिचय। 1789 से पूर्व फ्रांसीसी समाज लुई 16वां सन 1774 में फ्रांस का शासक बना था। राजा को निरंकुश अधिकार प्राप्त थे। समाज में आपसी में भेदभाव बहुत अधिक थे। समाज का वर्गीकरण फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 एस्टेट कुलीन वर्ग, दूसरा एस्टेट पादरी वर्ग, तीसरा है जनसाधारण वर्ग। करों का बोझ कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण वे करों का भुगतान नहीं करते थे। केवल तीसरे वर्ग के लोगों को ही कर चुकाने पड़ते थे। टाइथ चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। टाइल तीसरे वर्ग के द्वारा सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था। बास्तिल के किले का तोड़ा जाना। 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर के लगभग 7000 आदमी और औरतों ने घृणा के प्रतीक बास्तिल के किले पर हमला करके उसे चूर चूर कर दिया तथा कैद में बंद कैदियों को छुड़ा दिया। एस्टेट जनरल की बैठक लुई 16वां ने बढ़े हुए करों की स्वीकृति लेने के लिए 175 सालों के बाद 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। टेनिस कोर्ट की घटना 20 जून 1789 को तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर नेशनल असेंबली का गठन किया। फ्रांस में नए संविधान का गठन। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान का गठन हुआ। आतंक का राज। नए संविधान के गठन के बाद फ्रांस में जैकोबिन दल की सरकार बनी और रोबेस्पियर फ्रांस का शासक बना। 1793 से लेकर के 94 में उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। नागरिकों अधिकारों का घोषणा पत्र। सन 1791 में फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और उदारता के मुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा पत्र को पारित कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक टूटी हुई जंजीरें, जैसे उसे कहते हैं, दासों की मुक्ति का प्रतीक है। राजतंत्र, राजदंड किसे कहते हैं, शाही सत्ता का प्रतीक है। लाल रंग की टोपी दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। नीला, सफेद, लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप है। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। सन 1794 में रोबेस्पियर को फांसी दिए जाने के बाद जैकोबिन सरकार का पतन हो गया तथा शासन चलाने के लिए 5 सदस्यों वाली संस्था डायरेक्टरी का गठन किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना और फ्रांस और यूरोप में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों का प्रेरक बना। 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने से उसकी सत्ता का पतन हो गया। अब ये मानचित्र है, इसको देखें थोड़ा सा, इसमें आ जाएगा जो भी है। भारत की